ग्राम समाज की जमीन पर अवैध कब्जा करने का प्रयास करने पर ग्रामवासियों ने जताई नाराजगी तो कर दिया नोटिस जारी। जनपद रामपुर के ब्लॉक सैदनगर के ग्राम सिंगनखेड़ा का मजरा अहमदनगर में होली रखने को लेकर विवाद हो गया। विवाद ग्राम समाज की जमीन को लेकर हुआ है। गांव के ही एक पक्ष ने ग्राम समाज की जमीन का पट्टा बताकर चारों तरफ पक्की बाउंड्री करा दी थी, जिसका विरोध तमाम ग्रामवासियों ने किया और उच्च अधिकारियों के संज्ञान में मामला पहुंचाया तो उक्त पक्ष ने कुछ ग्रामवासियों के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया। ग्रामवासियों ने ग्राम समाज की जमीन पर होली रखने का प्रयास किया तो वहां विवाद खड़ा हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि थाने की पुलिस मजिस्ट्रेट सहित लेखपाल भी वहां पहुंच गए और ग्राम समाज की जमीन को कब्जा मुक्त कराने के लिए चारों तरफ तार बांधकर घेराबंदी कर दी। ग्राम वासियों का कहना है कि पिछले कई सालों से यहाँ होली स्थल है और यहाँ होली दहन होता है। ये ग्राम समाज की जमीन है। इसे अपनी जमीन बताकर एक पक्ष अवैध कब्जा करने का प्रयास कर रहा है। फिलहाल राजस्व और पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में तार बांधकर जमीन की घेराबंदी कर दी गई है। देखिए क्या कहा ग्राम वासियों ने। बताओ आपका। मेरा नाम भजनलाल है। कहाँ के निवासी, गांव बताएं। सिंगनखेड़ा मजरा अहमदनगर स्थायी निवासी। किसी तालाब की जमीन को लेकर विवाद है। नहीं, तालाब की जमीन को नहीं है, होली की जमीन को लेकर विवाद है। क्या है पूरा बताएं। होली का ये विवाद है कि वो होली को हम संघर्ष करते चले आ रहे हैं कई सालों से, और वो श्यामलाल तीनों बाप बेटे वो उस पर कब्जा कर लेते हैं, होली पे कब्जा कर लेते हैं। उस पर वाहन अपने जानवर और लकड़ी वगैरह सब ट्रैफिक जितना सब उसी पे खड़ा करते हैं। जब होली का समय आता है तो फिर हमें उनसे संघर्ष करना पड़ता है। 1 महीना हो गया हमें संघर्ष करते हुए कि खाली हो खाली हो खाली हो। होली से 1 दिन पहले खाली हुई। वो तो बोल रहे हैं पट्टा है हमारा। नहीं, पट्टा नहीं है। वो पट्टा है तो दिखाएं अपना पट्टा। एक तरफ कहते हैं कि पट्टा है, एक तरफ कहते हैं हमने मोल लिए। उनकी बात कौन सी सहमत हो सकती है, कौन सी बात सही है उनकी? तो सरकारी भूमि है और बच्चा मोल ले कैसे सकते हैं और बेच कौन सकता है? तो इसके खिलाफ नोटिस भी तो जारी की गई, इन लोगों ने नोटिस जारी किए। इन्होंने हमारे खिलाफ नोटिस जारी करवा दिए। हमें मुकदमा चल रहा है। अच्छा, हम तो मुकदमे से खुद परेशान है। कितनी भूमि है वो भूमि अब नपी हुई तो है नहीं, बस वो ऐसी है, वो होली की है जितनी है तुमने देखी होगी मौके पे। अच्छा, उन लोगों का कहना ये भी है कि इधर के जो मकान है वो भी सरकारी जमीन में है। हाँ, ये है तो बंजर भूमि उधर से इधर। हाँ। ये चकबंदी वालों की कमी हुई। ठीक, जब चकबंदी हुई थी तो हम इतने बड़े थे। अच्छा, 8-10 साल 65 साल हो चुके हैं और चकबंदी को 65 साल हो गए। हमने ये देखा कि इसमें कच्ची आबादी थी, हर जगह कच्चे घर बने हुए थे। कच्चे घर बने हुए थे। चकबंदी वालों ने बजाय आबादी के इसमें बंजर भूमि कर दी। ये चकबंदी वालों की कमी है। तो आप लोगों का मुकदमा भी चल रहा है कोर्ट में? हमारा मुकदमा भी चल रहा है कोर्ट में। तो अब प्रशासन ने क्या आश्वासन दिया है इसको? प्रशासन तो अब मुकदमा चल रहा है, सब आश्वासन जो भी नहीं, ये जो होली जहाँ पर होली रखी जाती है, जो भूमि होली की है, तो यहाँ प्रशासन आया था, क्या आश्वासन देकर गया? प्रशासन आया, प्रशासन से मतलब हम जबरदस्ती हटवाया। लेखपाल कहानी को और पुलिस वाले ये सब आए, इन लोगों ने हटवाया। लेखपाल क्या बोल रहे हैं? लेखपाल तो खाली करा के गए थे। तो यहाँ के जो मौजूदा प्रधान हैं, हाँ, उनको आपने अवगत कराया था? हाँ बिल्कुल। तो क्या उन्होंने क्यों कार्रवाई नहीं की जब अगर ये भूमि सरकारी थी? वो उनके पक्ष में है ना। अच्छा, प्रधान जी जो है श्यामलाल के पक्ष में है। बात ये है। तो आज और उन्होंने कब्जा कराया है, मतलब कम से कम 6 प्रधान गुजर गए हमारे सिंगनखेड़ा मजरा में। पूर्व प्रधान 6 गुजर चुके, लेकिन किसी ने ऐसा नहीं करा। इनके बनते ही मतलब यहाँ होली पे कब्जा करा दिया इन्होंने। प्रधान जी के बनते ही इन्होंने कब्जा करा दिया। तो आपके पक्ष में नहीं है प्रधान जी? ना। अब क्या आश्वासन मिला? तहसीलदार आए थे, लेखपाल आए थे, क्या बोल के गए? तहसीलदार तो कार खिंचवा गए, 3 खिंचवा गए। पहले बाउंड्री भी कर ली थी क्या इन्होंने? हाँ, इन्होंने बाउंड्री कर ली थी उधर खेत की तरफ से, वो गिरवाई थी। कोई पट्टा ना ही इन्होंने खरीदी है जमीन? ना खरीदे, वो तो होली की जगह है, ना खरीदने का मतलब ही क्या है।